आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नताशा इमरान और मैं आपका फ़िज़िक्स का लेक्चर ले रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को डिस्कस किया था और आज हम पढ़ेंगे आगे इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स का। अब ये क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में रिपीट किया गया है, हाउ फिज़िक्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इसका आपने छोटा सा बस आंसर लिखना है, छोटा सा, और उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो लिहाजा आप इसको अच्छी तरह करें। स्कूल वाले इसको नहीं करवाते पर आप इसको अच्छी तरह याद करें। इन आवर डेली लाइफ कहता है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस, हम करते हैं सख्ती से हम इस काम को तलाश करते हैं वे फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। अगर हम कोशिश करें, हम मतलब अगर हम फ्रेंड्स मिले, हम उनको बोले अच्छा तुम लोग हमारी बेट लगी है कि चलो आप हमें कोई ऐसी बताओ जिसमें फ़िज़िक्स इस्तेमाल नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में हर एक काम के लिए फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है। इन आवर डेली लाइफ हमारे हर एक काम में वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस, हमें मतलब हार्डली हम जितनी मर्ज़ी कोशिश करें ना ढूंढने की, लेकिन हम क्या होगी फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होगी। ना ढूंढने की कोशिश करें लेकिन फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। ये हर एक काम फ़िज़िक्स होता है। अगर हम चलते हैं तो वो भी फ़िज़िकल मूवमेंट है, वो भी फिज़िक्स के अंदर आता है। वो मैकेनिकल मूवमेंट है, वो फिज़िक्स में आता है। कंसिडर जैसा कि पुली डैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड, जैसा कि पुली जोन सी है वो क्या करती है, हम पुली के ज़रिए से पुली के ऊपर अपना वजन रखते हैं तो हमारे क्या फील होता है। कंसिडर करें पुली डैट मेक, वो क्या बनाता है, इट इजी बनाता है लिफ्ट को हैवी लोड से क्या बनाता है, पुली इजी बनाता है। अब देखिए एक जगह पे सीढ़ियाँ हैं और साथ में क्या है, वो लिफ्ट बनी हुई है। एक क्या है हमारे पास स्टेयर्स हैं और दूसरी लिफ्ट है। अब जो लोग स्टेयर्स से जा रहे हैं उनके भी फिज़िकल मूवमेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ना, मैकेनिकल मूवमेंट, उनको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। और उनका फिर हम उसकी जगह क्या करते हैं, आजकल उसकी जगह हमने क्या कर लिया, लिफ्ट को इस्तेमाल कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, पुली डैट मेक इट इजी टू हैवी लोड, पुली क्या बनाती है, मतलब सीढ़ियों पे वजन ज़्यादा पड़ता है, हमारी भी मैकेनिकल एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है, हम उधर से नीचे आते हैं तो क्या करती हैं, जो लिफ्ट है वो आसान करती हैं हैवी लोड को। हमारा हैवी लोड है ना तो हमें आसानी मुहैया करती है। पुली क्या करती है, वो हमें लिफ्ट क्या करती है, हमारे जैसे हैवी वो लोड है, हमारा ज़्यादा वज़न है, हमें आसानी मुहैया करती है नीचे जल्दी पहुंचने के लिए। ये बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी को हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, नॉट ऑनली, सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ हम लोग अपनी लाइटें और बिजलियाँ ये पैदा करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। गेट लाइट एंड हीट, लाइट हासिल करने के लिए, और गर्माहट मतलब अब कंप्रेसर लोगों ने चलाए हैं वो भी हीट से ही चलते हैं। फ़ैन आप लोग चलाते हैं, उसके बाद आप लोग लाइट्स चलाते हैं तो तब भी हीट प्रोवाइड होती है। तो वो सारा कुछ हम बिजली को सिर्फ लाइट और हीट के लिए इस्तेमाल नहीं करते बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जो हम मूव करते हैं। अब हम लोग अपने आर्म को यहाँ से हल्का सा मूव, अब मैंने अपनी पेंसिल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा है तो ये भी क्या है, मेरी मैकेनिकल मूवमेंट है। जो हम लोग अपने एक मूवमेंट, थोड़ी सारी भी मूवमेंट रखते हैं तो मैंने मतलब फिंगर को टच किया, फिंगर्स को अलहदा किया, ये सारी क्या मैकेनिकल एनर्जी है। ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से मेरी मैकेनिकल मूवमेंट होती हैं। डैट ड्राइव्स फैन एंड इलेक्ट्रिक मोटर एटसेट्रा, कहता है बिजली सिर्फ लाइट और हीट पैदा नहीं करती लेकिन क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं चलाती है किसको, फैंस को चलाती है, और इलेक्ट्रिक मोटर, और मोटर्स जो उनसी हैं जिनसे आपके घर में पानी आता है उन सबको करती है एटसेट्रा। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको मैं आपको गारंटी से कहती हूँ आप इतना लिखेंगे तो आपको ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, इतना मिलेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं, बस मतलब कर लें, क्या पता उनका आप कह रहे हैं कंसेप्चुअल आए तो अच्छी तरह देख ले वैसे आप, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिजिकल मूवमेंट्स, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़, कहता है तमाम मापने वाली चीज़ों को, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, जितने भी मापने वाली चीज़ें उनको हम क्या कहते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं। चाहे किसी का वेट हो, वेट होगा तो क्या है मैस, लेंथ हो, किसी की लेंथ हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, इसका कितना टेम्परेचर है, इसकी कितनी स्पीड में, इसने कितनी स्पीड में ये काम किया है, टाइम उसका हो, मैस इसका कितना वजन है, ये चीज़ें मापने के लिए लेंथ इसकी कितनी थी, ये सारा कुछ फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करना
क्या कहलाता है, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी, जितनी भी हम मेजर करती हैं क्वांटिटीज़ जैसा कि लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, इनको हम क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि लेंथ से हमें क्या पता चलता है, इसकी कितनी लंबाई है, ये मास कितना वजन है इसका, टाइम कितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, टेम्परेचर कितना इसका टेम्परेचर था, कितने टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, कितने पे फ्रीजिंग पॉइंट हुआ टेम्परेचर पे, ये सारा कुछ, इन सब को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल यहाँ तक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रोसेस्ड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी लगाती है एटलीस्ट 2 करैक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। फिजिकल क्वांटिटी के लगाती है, दो फिजिकल क्वांटिटी की दो खसूसियात हैं, वो क्या कॉमन है, इन इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इन इट्स यूनिट इन विच इज़ मेजर्ड। ये क्या करती है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, इसका डिस्टेंस एक होता है, फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस भी एक होता है, और क्या होता है, उनका यूनिट भी एक होता है। अब देखें लेंथ का क्या है, मीटर है, तो हम लोग अब लेंथ को जब मेजर करेंगे तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, मीटर, उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, फिर मीटर होगा, उसका यूनिट भी क्या है, मीटर है, जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना इसका क्या होगा, यूनिट होगा, इसका यूनिट केजी है। अब मैथ के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, हमें केजी से पता चलता है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैथ फाइंड कर रहे हैं। 1 इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, कहता है एक इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है और दूसरा क्या है, इसका यूनिट है, वो क्या है, यूनिट और डिस्टेंस क्या है, इसका कॉमन दो कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आगे से इन्होंने ये हमें एंड पे बताया हुआ है कि इसकी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिवीजन है, एक बेस क्वांटिटी और दूसरी ड्राइव क्वांटिटी। अब उनको एक्सप्लेन करेंगे। बेस क्वांटिटी कहता है ऐसी क्वांटिटी है, ये साइड बॉक्स में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करती है, जो दूसरों पे डिपेंड करती है। बेस क्वांटिटी क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है ऑन द बेसिस, जिसकी बुनियाद किस पे है, ऑफ विच द अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड, जो दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस होती हैं उस पे है इसकी बुनियाद। जैसा कि क्या है, लेंथ है, लेंथ, अब हम लेंथ जब देखते हैं, लेंथ अब लेंथ तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब हम दो क्वांटिटीज़ लेते हैं, एक हमने ले लिया, अब हमने अपना ड्रेस स्टिच करवाना है, उसका लेंथ ले लिया, उसके बाद हमें लेंथ के लिए हमें जो सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमने वो ले लिया। अब उन दोनों की वो, अब ये डिपेंड करता है ना, लेंथ डिपेंड करता है किस पे, लेंथ के इंस्ट्रूमेंट पे, मैथ डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे जो मैथ को डिस्कवर कर सकता है। ये क्या करता है, मैथ बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं ऑन द बेसिस, जिसकी बुनियाद किस पे है, एक और क्वांटिटी पे, उसके आलात पे है। अब टाइम को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम वॉच यूज़ करेंगे, कितने सेकंड में इसने डिस्कवर, हम लोग कहेंगे चलो आप दोबारा तुम लोग करो, हम लोग अपना टाइम अपनी वॉच से करते हैं। हमारी वॉच इधर क्या है, एक दूसरी क्वांटिटी है, वो फाइंड कर रही है टाइम को। ये क्या, बेस क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, एन अदर क्वांटिटी, और वो हमारी एन अदर क्वांटिटी के हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग बाहर जोन से हमारे लगे हुए होते हैं मीटर्स वगैरह, वो हमारे फाइंड करते हैं। टेम्परेचर भी हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करते हैं। जो इन सब चीज़ों को हम फाइंड किसके से कर सकते हैं, ये सारी बेस क्वांटिटी है, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए से। ये डिपेंड करती हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बेस क्वांटिटी आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बेस क्वांटिटी क्या है, डिपेंड किस पे, एक और क्वांटिटी पे। वो क्या क्वांटिटी है, वो इसका इंस्ट्रूमेंट है, वो जो चीज़ इसको मापती है वो है। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी के दी क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी डेट आर एक्सप्रेस्ड, जो जाहिर करती है इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी की निस्बत, बेस क्वांटिटी की बुनियाद पर, आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। अब क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी वो होती है जो क्या है, बेस द क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी डेट आर एक्सप्रेस्ड, जो जाहिर होती है इन टर्म में ऑफ बेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो हमें जाहिर होती है बेस क्वांटिटी में, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। इधर उन्होंने हमें बताया है कि वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इधर उन्होंने हमें बताया वो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और मैंने आपको बताया वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के जैसे एग्जाम्पल दी है। इसके बाद इधर उन्होंने हमें बताया है, इधर वो ड्राइव क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है,
बेस क्वांटिटी पे। एग्जाम्पल्स एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। अब एरिया भी तो हमने किसी मतलब एरिया लेंथ के जरिए से एरिया फाइंड करते हैं ना। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मतलब कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, लेंथ को और विड्थ लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे के हमारे पास क्या आएगा, एंड पे हमारे पास एरिया आएगा। तो ये लेंथ हमारे पास किसके आई थी, लेंथ हमारे पास ड्राइव बेस क्वांटिटी थी ना। तो बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल किया ना हमने। बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास क्या एंड पे आती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये उन्होंने बात की है। ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। ये किस पे, ये इधर उन्होंने बताया नहीं, ये किस पे इन्होंने बस बताया ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड है। और मैंने आपको बताया वो क्या है, वो इनका इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे क्या डिपेंड करती हैं, ये बेस क्वांटिटी पे, ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड करती है बेस क्वांटिटी पे। जैसा कि एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हम मल्टीप्लाई, लेंथ लंबाई को कहता है, विड्थ हम चौड़ाई को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे के हमारे पास एंड पे क्या आता है, एरिया आता है। तो हमने पढ़ा था लेंथ क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। तो इधर बेस क्वांटिटी से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ रही है ना। तो द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। जो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी पे, बेस क्वांटिटी वो है जो क्या करती है, जो किसी और इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, हमने फाइंड किया है कि वो क्या है, इनका वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। और ड्राइव क्वांटिटी वो है जो बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसा कि लेंथ, अगर इसमें लेंथ ही ना होगा तो हमारे पास एरिया कैसे फाइंड होगा। लेंथ बात है ना, तो लेंथ किस में है, बेस में। तो ड्राइव किस में डिपेंड करता है, बेस क्वांटिटी ना होगी तो ड्राइव क्वांटिटी भी नहीं होगी। अब उन्होंने पूछ सकते हैं बेस क्वांटिटी डिपेंड ऑन, तुम आप लोगों ने कहना है इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन आए तो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लगा देना, वरना आप लोगों ने लगा देना एनदर एक्सप्रेशन। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड अपॉन, वैसे बेस का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि उन्होंने बुक में नहीं दिया हुआ, तो वो आपसे इतना क्वेश्चन ही करेंगे। ड्राइव क्वांटिटी का इंपॉर्टेंट है। ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, बेस क्वांटिटी पे। आपने अच्छी तरह याद रखना है, ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड करती है बेस क्वांटिटी पे। अब ये इधर से लेकर इतनी एग्जांपल है, ये बेस क्वांटिटी के, ड्राइव क्वांटिटी की। मैं आपके लिए छोटी से छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह लेक्चर ले सकें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी हो सके। आप लोग थोड़े वक्त में ज़्यादा सारा समझ सके, ज़्यादा सारा आप लोग को नॉलेज मिले और आप भी मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मतलब अपने अपने जहाँ से भी हैं आप उनका नाम रोशन करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आप सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें। और मुझे इनकरेज करने के लिए आप लोग लाइक्स भी कर दिया करें और मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। ये सारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर देंगे। आप लोग उन चीज़ों को फिर कहीं से भी पिकअप नहीं कर सकेंगे। ये आप लोग की अब भी चीज़ें सीखने के लिए आगे जाके आप लोग को ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो आप लिहाजा, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं तर्जुमातुल कुरान की भी अप्रैल में शुरू करूँगी। तकरीबन अप्रैल में मैं तर्जुमातुल कुरान करूँगी और उसके साथ वो भी आप लोग मेरे साथ जुड़े, मतलब आप देखना चाहते हैं तर्जुमा पढ़ना चाहते हैं तर्जुमातुल कुरान, आप मेरे साथ तर्जुमा कुल मैं हर एक अहमियत, आपकी हर एक डाउट क्लियर करूँगी इसमें। तो आपको कोई भी इसमें मसला होगा तो आप लोग कमेंट में कर दिया करें। तो आप अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।